अंधेरी रात थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश की बूंदें धरती को छू रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, एक ऐसी खामोशी जो दिल को बेचैन कर दे। यह वही सड़क थी जिसे लोग मौन सड़क के नाम से जानते थे। कहते हैं कि इस सड़क पर रात में सफर करने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते। कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या होता है, लेकिन इस सड़क पर अजीब घटनाओं की कहानियां गांव के हर घर में सुनाई जाती थी। राहुल, जो शहर में रहता था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह एक साहसी और निडर युवक था जिसे हर चुनौती का सामना करने का जुनून था। गांव में उसके दोस्तों ने उसे कई बार उस मौन सड़क के बारे में चेतावनी दी, लेकिन उसने हंसते हुए उन्हें मजाक में उड़ा दिया। एक दिन उसने तय किया कि वह रात को उसी सड़क पर ड्राइव करके उन कहानियों की सच्चाई जानने निकलेगा। उस रात राहुल अपनी कार लेकर उस सड़क पर चल पड़ा। रात के लगभग 11 बजे थे। सड़क वीरान और लंबी थी। दोनों तरफ घने पेड़ों की कतारें थी जो बीच बीच में सड़क को ढक लेती थी। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा बह रही थी और कभी कभी उसकी कार की हेडलाइट्स के सामने कोई छाया सी गुजर जाती थी, लेकिन राहुल ने इसे सिर्फ अपनी आंखों का भ्रम समझा। उसने कार की स्पीड बढ़ा दी, अपने मन में हंसते हुए कि वह बस एक डरावनी कहानी की सच्चाई देखने निकला है। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, सड़क और भी सुनसान होती गई। हेडलाइट्स के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसकी कार के रेडियो में एक अजीब सी आवाज आई, फुसफुसाने की आवाज। राहुल चौंका और रेडियो बंद कर दिया। उसकी धड़कनें तेज हो गई, लेकिन वह खुद को शांत करने की कोशिश करता रहा। तभी सड़क के किनारे उसे एक औरत दिखाई दी। वह सफेद साड़ी पहने, सिर झुकाए सड़क के किनारे खड़ी थी। राहुल ने अपनी कार धीमी कर दी। इस घने जंगल और वीरान सड़क के बीच एक औरत का होना उसे अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह मदद के लिए हो। राहुल ने कार रोकी और खिड़की का शीशा नीचे किया। आप ठीक हैं? राहुल ने आवाज दी। औरत ने कोई जवाब नहीं, वह बस खड़ी रही, सिर झुकाए, जैसे उसे सुनाई नहीं दिया हो। उसकी खामोशी और स्थिरता राहुल को असहज करने लगी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे और रोकने नहीं दे रही थी। उसने कार से उतरकर उस औरत के पास जाने का फैसला किया। राहुल जैसे ही औरत के पास पहुंचा, उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें एकदम खाली थी, जैसे उनमें कोई जीवन ना हो। उसका चेहरा विकृत था और उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि राहुल के पैर थरथराने लगे। औरत ने एक अजीब सी हंसी हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी सड़क पर गूंजने लगी। राहुल घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों में जैसे कुछ अटक गया हो। उसने नीचे देखा तो उसके पैरों के चारों ओर धुंध सी लिपट गई थी। वह बुरी तरह डर चुका था। उसने दौड़कर अपनी कार की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने जैसे उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। वह पूरी तरह से जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था। तभी वह औरत हवा में तैरती हुई उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी और उसकी हंसी और तेज हो गई थी। राहुल ने अपने गले से चीख निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल पाई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। अचानक सड़क पर एक तेज लाइट चमकी और एक ट्रक पास से गुजरा। उस लाइट की चमक से वह औरत गायब हो गई और राहुल को अपना शरीर वापस महसूस होने लगा। उसकी धड़कनें अब भी तेज थीं, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और तुरंत अपनी कार में जाकर बैठ गया। वह जितनी जल्दी हो सकता था कार स्टार्ट करके वापस मुड़ने लगा। अब उसे महसूस हो चुका था कि यह सड़क सच में सामान्य नहीं थी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। राहुल ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे कार के शीशे में पीछे की सीट पर वही औरत दिखी। वह पीछे बैठी हुई थी। उसकी आंखें अब भी लाल और चेहरा डरावना था। राहुल की घिघी बंद गई। उसने कार की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन वह औरत अपनी जगह से हिली भी नहीं। उसकी हंसी फिर से गूंजने लगी और इस बार उसकी हंसी राहुल के कानों में किसी भूतिया संगीत की तरह बजने लगी। राहुल के हाथ पैर अब पूरी तरह कांप रहे थे। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था। उसने कार की स्पीड तेज कर दी, लेकिन सड़क जैसे कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। हर बार उसे लगा कि वह गांव के पास पहुंच रहा है, लेकिन वह बार बार उसी जगह पहुंच जाता था
जहां से उसने शुरुआत की थी। यह एक अंतहीन भयानक चक्र जैसा था। अंततः उसकी कार अचानक बंद हो गई। सड़क पर घना कोहरा छा चुका था और अब कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल ने कोशिश की कि वह कार से बाहर निकले और दौड़कर कहीं छिप जाए, लेकिन जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला, वही औरत उसके सामने खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। उसने राहुल की ओर बढ़ते हुए कहा, तुमने मेरी सच्चाई देख ली है, अब तुम भी इस मौन का हिस्सा बनोगे। राहुल की चीख उस सन्नाटे में गुम हो गई। अगली सुबह गांव वालों को उस सड़क के किनारे राहुल की खाली कार मिली, लेकिन राहुल का कोई निशान नहीं था। अब गांव में एक और कहानी जुड़ गई। राहुल भी उन लोगों में शामिल हो चुका था जो मौन सड़क पर रात को गए और कभी लौटकर नहीं आए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।